हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर आज से हम सीपीटी इंग्लिश यानी कि सीए फाउंडेशन इंग्लिश के लिए एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सारा पढ़ाया है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी पढ़ाया है। आज से जो नया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है वॉइस। दोस्तों, वॉइस यानी वाच्य आपने कई बार कई लोगों से कई वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा होगा, बट आई अश्योर यू कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ वॉइस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉइस। आप इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है, जो वॉइस की सीरीज हमारी बनने वाली, इसको देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप निश्चित रूप से न केवल वॉइस के क्वेश्चंस को बनाएंगे बल्कि बोलने भी लगेंगे अंग्रेजी बहुत अच्छे से। क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि टेंस के साथ वॉइस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है अगर हम अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठा कि वॉइस की ज़रूरत क्यों है। भाई, जब टेंस है तो वॉइस की ज़रूरत क्या है? टेंस तो है हमारे पास, वॉइस की ज़रूरत क्या है? और अगर ज़रूरत है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? भाई, एवरीथिंग हैज़ इट्स डेफिनेशन। हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है, वॉइस की भी होगी। तो आज के लेक्चर में हम वॉइस की इम्पॉर्टेंस और लेक्चर को जो है ज़रूरत को समझते हैं और डेफिनेशन को भी। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी जो है इम्पॉर्टेंस या जो रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे, है ना। ये वर्ब की वह फॉर्म होती है जो यह बताती है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या उस पर कोई कार्य हो रहा है। If I say in English, voice is a form of verb which tell us या which shows us whether subject acts or is acted upon। अब डेफिनेशन मैंने लिखी है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, बट और डिटेल में मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, वर्ब जो बताती है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, स्वयं कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा राम प्लेज हॉकी। नाउ यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, राम इज माई सब्जेक्ट, प्ले इज माई वर्ब एंड हॉकी इज माई ऑब्जेक्ट। इतना आप जानते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, काम करने वाला आदमी क्या कहलाता है? एक्टिव है। बोलते हैं ना, बड़ा एक्टिव आदमी, काम करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो वे वाक्य जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, वो कहलाते हैं हमारे एक्टिव वॉइस। समझ में आ गई ना। तो वॉइस को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला क्या है आपका एक्टिव और दूसरा क्या है आपका पैसिव। नाम से ही समझ में आ रही है। ठीक है, तो पहली ज़रूरत थी हमारी, ज़रूरत वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, लाइक आई रोट हियर राम प्लेज हॉकी, दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट इज वर्किंग हियर, सब्जेक्ट इज इन एक्टिव मोड। एम आई क्लियर? कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्रधान होता है, वो एक्टिव वॉइस होते हैं। अब आप देखते हैं कि जितने भी हमारे टेंस हैं, हर टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आता है। इसका मतलब ये है कि जितने टेंस हैं सारे एक्टिव वॉइस में हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रख लेनी है, बस सिंपल सा फंडा। एक्टिव वॉइस वे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट प्रधान होता है और हर टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्रधान है, मेन है, सब्जेक्ट पे ओरिएंटेड होते हैं वो सेंटेंस। तभी तो हम सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर के पहले लिखते हैं, विच मीन्स कि टेंस के जो वाक्य हैं, स्ट्रक्चर हैं, सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मतलब वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अब हमने देखा कि भाई वॉइस की डेफिनेशन हमने देख ली कि वे वाक्य या वर्ब का वह रूप जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या उस पर कोई काम हो रहा है। सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, मैंने यहाँ पर लिखा था राम हॉकी खेलता है, राम प्लेज हॉकी। तो आपको मैंने कहा कि भाई ये एक्टिव वॉइस है और ये आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या हिंदी मतलब हुआ इसका? राम हॉकी खेलता है। सिंपल सी बात हो गई।
ठीक है। बट अगर यही बात मैं थोड़ा अलग हटके बोलूं कि भाई हॉकी खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, अब यहां आप देख रहे हैं खेलना क्या है, एक ये वर्ब हो गया खेला जाना, हॉकी के ऊपर काम हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रिसीवर होता है, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर हॉकी के ऊपर खेले जाने का काम हो रहा है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट तो है नहीं। अब सब्जेक्ट था यहाँ तो था एक्टिव मूड में, मतलब वो था आपका एक्टिव वॉइस, यहाँ नहीं है मतलब क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब काम नहीं कर रहा है, तो जो काम ना करे क्या बोलते हैं उसको अपन, पेसिव या उदासीन। तो यह सेंटेंस है आपका कौन सा, पेसिव वॉइस, मतलब वे वाक्य जिनमें क्या प्रधान होता है, क्या मुख्य दिख रहा है इसमें, ऑब्जेक्ट प्रधान हो, या जिनका एक्टिव ना बने, या जिनका एक्टिव वॉइस ना बने। भाई वही तो बात है कि बनी है, इसका पेसिव बनने का कारण क्या, अगर यहाँ सब्जेक्ट हो जाता तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, पर मेनली वो सेंटेंस पेसिव में बनाए जाते हैं जिनका एक्टिव नहीं बनता है। ध्यान से समझिएगा कि पेसिव वॉइस वे वाक्य होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, और पेसिव वॉइस में चेंज करने का मुख्य कारण होता है कि ऐसे वाक्य जिनका एक्टिव नहीं बन सकता उनका पेसिव बनेगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि एक्टिव वॉइस यानी कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट प्रधान है, और पेसिव वॉइस मतलब वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट प्रधान है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्कूल कॉलेज एग्जाम के जो है आउटलुक से अगर हम देखें तो एक्टिव से पैसिव में, पेसिव से एक्टिव में चेंज हम करते रहते हैं, बट व्हाई शुड वी यूज पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस को यूज करने के पहले मुख्य कारण यह है कि ऐसे वाक्य जिनका एक्टिव नहीं बनता है बेसिकली उनका पेसिव बनाया जाता है। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एक ये लिखा है हॉकी खेली जाती है, कैसे बदलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा जिनका एक्टिव नहीं बनता उनका पेसिव बनता है। कई बार आपने कई सेंटेंसेस देखे होंगे, कई बार जैसे कि आप कहीं जाते हो तो लिखा रहता है यहाँ पर, यहाँ साड़ी में पीको फॉल किया जाता है, ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, या साड़ियों में फाल लगाई जाती है। यहाँ किताबें बेची, यहाँ पुरानी किताबें बेची जाती, पुरानी किताबें खरीदी एवं बेची जाती हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है कि यहाँ साड़ी में, या साड़ियों कर देते हैं, एक साड़ी में तो नहीं लगाएंगे, यहाँ साड़ियों में पीको फॉल किया जाता है या पीको फॉल लगाई जाती है। कौन लगा रहा है मालूम है क्या, कौन मतलब डूअर, डूअर मतलब सब्जेक्ट, तो यहाँ डूअर नहीं है, साड़ी क्या है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है जिनमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, ऑब्जेक्ट प्रधान वाले सेंटेंस क्या होते हैं, पेसिव वॉइस होते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पुरानी किताबें, काम किसके ऊपर हो रहा है, खरीदने और बेचने का, पुरानी किताबों के ऊपर, मतलब किताबें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस सेंटेंस में भी क्या प्रधान है आपका, ऑब्जेक्ट प्रधान है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है, इसलिए आप कहेंगे कि ये सर ये भी क्या है, पेसिव वॉइस। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Voice is a form of verb which tells us या which shows whether subject acts or is acted upon। Voice verb का वह रूप होता है प्यारे दोस्तों जो यह बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या उसके ऊपर कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, अब दो प्रकार के होते हैं, ये भी हमने देख लिया, एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लें कि भाई एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं, दो प्रकार के हमने देखे वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब वे वाक्य जिनमें क्या प्रधान होता है, जिनमें सब्जेक्ट प्रधान हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होते हैं जितने सारे, वो क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे कि मैंने कहा शी कुक्स फूड, अब इस सेंटेंस में देखिए क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर आपका शी है, खाना पकाने का कार्य वो कर रही है। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है तो कुछ मत कीजिए, वर्ब देखिए, वो काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बात हो गई। मतलब सारे जो टेंसेज हैं, जो जितने हमारे टेंसेज हैं उनके स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब ऑल टेंसेज क्या हैं हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। वहीं अगर हम पेसिव की बात कर लें मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, तो पेसिव वॉइस नाम से ही समझ में आ रहा है, पेसिव मतलब उदासीन, सब्जेक्ट क्या होगा, उदासीन। वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो, क्या प्रधान होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, या मेनली जिनका एक्टिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे कि मैंने कहा खाना पकाया
या पकाया गया। कई बार ये सेंटेंस हम सुने, जैसे कि बोलते हैं ना, अभी जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है तो बोलेंगे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। किसने मनाया? नहीं पता। सुना होगा ना आप लोगों ने इसे कि 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। या गरीबों में खाना बांटा गया, कई हितग्राहियों को जो है वैक्सीनेशन करवाया गया। किसने कराया? पता नहीं, करवाया गया। ठीक है, तो ये होता है आपका वॉइस के अंतर्गत। अब आपको समझ में आ गई होगी कि वॉइस क्या होता है। वर्ब का वह रूप जो है बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या उस पर कोई कार्य हो रहा है। अगर वो खुद से कोई काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, और अगर वो खुद काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो पेसिव वॉइस। अब एक्टिव से पेसिव में बदलने के जो रूल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो आप कमेंट करके और लाइक करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ा दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपकी से अगले वीडियो में वॉइस के रूल्स के साथ। ज़रूर जुड़े रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।